अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट तक आपको काम करवा दिया गया था। आज हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 मॉड यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, मॉड का मतलब है कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स। मॉड में या अंडरवुड में आप कभी भी नेगेटिव नंबर यूज नहीं कर सकते। मॉड जो है वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन लिखेंगे। डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया मॉड में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, तो इसकी जो डोमेन आएगी वो ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स इसमें, या आप लिख सकते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसकी डोमेन होंगे। इसी तरह जब हम इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज में आपको जिस तरह मैंने अभी बताया कि इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, तो रेंज जो इसकी होगी वो होगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो इसकी क्या होगी, रेंज होगी। या आप लिख सकते हैं 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी। ठीक है, ये इसकी होगी डोमेन एंड रेंज। अब हम इसका एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने इसकी वैल्यूज रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यूज है, मैं टेबल यहां पे बना देता हूं। नेगेटिव वैल्यूज हम इसमें नहीं रखेंगे। x है और y, दो वेरिएबल इसमें आ गए, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 3, 3-4 वैल्यूज ले लेते हैं x की। अब x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमने इस फंक्शन में पुट करनी है, y की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो -3 बच जाता है। मैंने आपको बताया था मॉड नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे +3 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, ये वाला 1 पुट करूँ तो 1 -3 होगा, -2 बच जाएगा आपके पास। मॉड की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 2 में से 3 माइनस करें, -1 बच जाएगा। -1 में से आप इसका मॉड लें तो ये +1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 3 माइनस करें 0, तो यहाँ पे 0 का मॉड 0 ही आ जाएगा। ये इसका छोटा सा टेबल बन गया है। इसके मुताबिक हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो मैं एक्स एक्सिस जो नेगेटिव पार्ट है इसका ज़्यादा इसको लेंथी नहीं कर रहा। ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नंबर्स हमारे पास हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0 ये वाला। अब y हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, ये भी सारे। यहाँ पे हम गैप रखते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ पे x 0 आ रहा है हमारे पास, वहाँ पे y हमारे पास कितना है 3, यानी x 0 y 3 में y 3, यानी कि y यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। जहाँ पे x आपके पास 1 आ रहा है, y आपके पास 2 है, x1 y2, यानी कि ये यहाँ पे कहीं पे लाई करेंगे। इसी तरह जहाँ पे x2 आ रहा है, y1 आ रहा है, x2 y1। ठीक है, जहाँ पे x3 आ रहा है, y0, यानी
यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन टाइप ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फिक्स नंबर नहीं रखे हुए थे, कोई स्केल नहीं यूज़ किया, ठीक है। लेकिन आपकी स्ट्रेट लाइन ही आएगी ये वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लीनियर फंक्शन गिवन है। सही है, ये इसका टेबल भी बन गया, डोमेन रेंज भी हमने फाइंड कर ली और इसका ग्राफ भी हमने बना लिया। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 5 है हमारे पास। पार्ट 5 में आप देखें फंक्शन जो गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7 x लेस देन एंड इक्वल टू 2। दूसरा फंक्शन है इसका 4 माइनस 3x माइनस 2 लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन है माइनस 2 से। ये हमारे पास लास्ट टाइम भी जब हम डेफिनेशंस कर रहे थे आपको बताया था, ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शंस हैं। पीस वाइज फंक्शंस में क्या होता है, जब एक से ज़्यादा 2 या 2 से भी ज़्यादा फंक्शंस आपको गिवन हो, वो आपके पीस वाइज फंक्शंस होते हैं, जिसमें आप इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे इस फंक्शन की, ठीक है। सॉरी, डोमेन अगर मैं यहां पे देखें नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, इसके मुताबिक यहां पे आ जाएगा -2। देखें x लेस देन एंड इक्वल टू -2 है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो x लेस -2 है, ठीक है। अब -2 यहां पे आ रहा है। अब यहां जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो -2 को हम शामिल करेंगे। जब हम इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेके आएंगे तो -2 को हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो डोमेन हम इसकी किस तरह लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा -इन्फिनिटी टू -2, इसमें हम 2 को शामिल कर रहे हैं, यूनियन -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे 2 को हमने शामिल नहीं किया। अब आप देखें कि अगर मैं इसकी होल डोमेन लिखता हूँ, इकट्ठा करके लिख देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आप इसकी डोमेन लिखेंगे, ठीक है। जब इसकी रेंज हम लिखेंगे, रेंज में हमने क्या करना है कि -2 को इस फंक्शन में पुट कर देंगे, फिर इस फंक्शन में पुट करेंगे। दोनों फंक्शन में हमने -2 को पुट करना है। जब इस फंक्शन में हम -2 को पुट करेंगे, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ x की जगह पे -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 6x की जगह पे -2 प्लस 7, -2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा -12 प्लस 7। 12 में से 7 माइनस करें, आपके पास बचेगा -5, यानी -5 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट होगा -इन्फिनिटी टू -5 हो, ठीक है। -5 को हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक। अब आप इसमें देखिए कि इस फंक्शन में हम -2 पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3 g ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस 3x की जगह पे -2 आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 10। जब इसकी हम लिखेंगे रेंज, तो ये आ जाएगा 10 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये इससे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो इसकी रेंज हम लिखेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 10 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग देखें कि यहाँ पे मैंने -5 के साथ ये वाली ब्रैकेट लगाई है
इसका मतलब ये है कि -5 इसमें शामिल हो रहा है, और 10 के साथ मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया है, इसका मतलब है 10 इसमें शामिल नहीं हो रहा। अब ये क्या वजह है कि -5 इसमें शामिल हो रहा है, 10 इसमें शामिल नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है, देखें हमने -2 इसमें पुट किया था तो हमारे पास -5 आया था। -5 का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें फंक्शन जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है x लेस देन एंड इक्वल टू -2, अगर तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन होता तो फिर ये -5 शामिल ना होता। अब यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल दोनों चीजें आ रही हैं, इसलिए इसको -5 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखें दूसरे फंक्शन में यहाँ पे आ रहा है -2 लेस देन x, यहाँ पे इक्वलिटी का कोई साइन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि 10 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो इस फंक्शन से हमारे पास आंसर आ रहा है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप इसकी डोमेन और रेंज आ गई है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम देखते हैं इसका कि हमने कौन सी वैल्यूज रखनी है। हमारे पास जो डोमेन और रेंज आई है वो एक समझ लें कि -∞ टू +∞ तक आई है। जो हम टेबल हम इसका बनाएंगे कुछ इस तरह से हम बनाएंगे टेबल। x और y दो हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। 0, 1, 2 एंड 3, -1, -2 एंड -3, ठीक है। x की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमने y की वैल्यूज इसमें पुट करनी है। अब हम इन दोनों में से किसी भी फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। हम ऊपर वाले फंक्शन में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 जब इसमें हम पुट करेंगे, ठीक, -3 + 6 से मल्टीप्लाई होगा -18, -18 में से 7 माइनस करें तो आपके पास -11 आ जाएगा। इसी तरह -2 पुट करेंगे इसमें, -12 हो जाएगा, -12 + 7 -5 आ जाएगा आपके पास। -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 + 7 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह 0 जब पुट करेंगे, 0 6 को भी 0 कर देगा, +7 बच जाएगा आपके पास। 1 पुट करेंगे, अब यहाँ पे क्योंकि +1 है, इसको 6 को ये नेगेटिव नहीं करेगा तो ये +6 ही रहेगा। 6 + 7 आपके पास 13 आ जाएंगे। इसी तरह +2 इसमें पुट करेंगे, 2 6 टाइम 12 में 7 ऐड करें 19। 3 इसमें जब ऐड करेंगे, सॉरी पुट करेंगे, 3 6 18, 18 + 7 25। यह आपका टेबल बन जाएगा, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। इसी को सामने रख के हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ जब हम इसका ड्रॉ करेंगे, दो हमारे पास एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। ये नेगेटिव x और y, ये पॉजिटिव x और y होंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट होगा इसका 0। अब हम इसकी वैल्यूज जब पुट करेंगे, अब आप देखें हमने जो x की वैल्यूज ली थी 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब आप देखें जब हम x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू कितनी होगी 11, सॉरी y की वैल्यूज आप यहाँ पे नोट कर लें। आप 3 का गैप रख दें, इसमें 2 का गैप रख दें, जितना भी आप गैप रख सकते हैं आप। मैं 5 का गैप रखूंगा क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारे पास 25 है, ठीक है, यानी कि बड़ी वैल्यूज हैं, इसलिए हमें यहाँ पे गैप भी थोड़ा ज़्यादा रखने पड़ेगा क्योंकि जगह हमारे पास कम है। मैं 5 का गैप रखता हूँ, 5 10 15 20 एंड 25, ठीक है। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे 5 का गैप रखा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारी एंट्रीज होंगी नेगेटिव, वो भी हमारी इसी गैप से होंगी, -5 -10 -15 -20 -25,
5। ठीक है, यानी ये आपने ध्यान में रखना है कि जो आपने गैप पॉजिटिव नंबर्स में दिया वही गैप आपने नेगेटिव नंबर्स में भी देना है। ये ना हो कि यहाँ पे आप 3 का गैप दे रहे हो और यहाँ पे 2 का गैप दे रहे हो, तो फिर वो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब हमने इनको मिलाना है। देखें x माइनस 3 था, y माइनस 11 था। x माइनस 3 यहाँ पे है, y आपके पास माइनस 11 तकरीबन यहाँ पे आएगा 10 और 15 के 10 के बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके, तो ये तकरीबन यहाँ पे जाके ये यहाँ पे आएंगे। अब लाइंस नहीं लगानी है आपने, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई स्केल वगैरह तो नहीं है, जस्ट ये पॉइंट मीट करने के लिए हमने लाइंस लगाई हैं। -2, x की वैल्यू -2 थी, y की वैल्यू -5 आ गई। x -2 y -5, यानी कि ये तकरीबन यहाँ पे मीट करेंगे, ये -5 ये -2 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब x -1 और y 1, तकरीबन 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा y का। ठीक है, तो तकरीबन ये पॉजिटिव, क्योंकि y 1 पॉजिटिव है, x का 1 नेगेटिव है। ठीक है, तो x का -1 लेंगे, y का +1 लेंगे, तकरीबन यहाँ पे आके मिल जाएंगे ये आपके। ठीक है, इसी तरह 0 पे 7 आ रहा है, x हमारे पास 0, y हमारे पास कितना आ रहा है 7 तकरीबन ये यहाँ पे तकरीबन कहीं पे आएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि 0 लाइन पे 0 पे हम फाइंड कर रहे हैं। x हमारे पास 1 है, y हमारे पास आ गया 13, x1 y 13, 10 11 12 13 तकरीबन यहाँ पे आएगा, तो ये तकरीबन यहाँ पे ये पॉइंट मीट कर जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह आपके पास x2 y 19, x2 y 19 तकरीबन 20 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये तकरीबन यहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में मीट कर जाएंगे। इसी तरह x3 y 25 ये आपके पास, x3 ये आपके पास इसका आ जाएगा। ये आपके पास, अब जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। ठीक है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास कौन सा था, लीनियर फंक्शन था। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। इसमें आप देखें, गिवन है आपको f of 2 इज इक्वल टू -3 एंड f of -1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a एंड b की आपने वैल्यूज इसमें फाइंड करनी है। फंक्शन आपके पास गिवन है f of x इज इक्वल टू x³ माइनस ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस 1। ठीक है, अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो तकरीबन ये वाली जो कंडीशंस आ रही है क्वेश्चन नंबर 1 में आप कर चुके हैं। f of 2 का मतलब ये है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है, ये आपने इस फंक्शन में पुट करनी है। f of -1 का मतलब ये है, x की वैल्यू -1 है, आपने इस फंक्शन में पुट करनी है। यानी दो फंक्शन अगर आपको गिवन है, एक दफा आपने 2 पुट करना है इस फंक्शन में और एक दफा -1 पुट करना है। क्यों दो फंक्शन गिवन है आपके पास? क्योंकि आपने दो नंबर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, a एंड b की। ठीक है, अगर जस्ट a की वैल्यू फाइंड करनी होती तो आपके पास दो फंक्शन ना गिवन होते या दो वैल्यूज आपने फाइंड ना करनी होती। ठीक है, क्योंकि a एंड b दो नंबर्स आपने फाइंड करने, दो की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, तो इसलिए आपके पास दो फंक्शन गिवन है, दोनों बारी बारी हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो जब हम ये देखते हैं f of 2 इज इक्वल टू -3, f of 2 का मतलब यह है कि x की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये आ जाएगा f of 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस a 2 स्क्वेयर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। इस फंक्शन में जहां x यूज हो रहा था वहां पे हमने 2 पुट कर दिया। अब f of 2 किसके इक्वल है? -3 के, इसकी जगह पे -3 आ जाएगा। 2 क्यूब आपके पास 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a आ जाएगा, प्लस 2b से मल्टीप्लाई होगा 2b और प्लस 1 एज इट इज, -3 एज इट इज इक्वल टू
8 प्लस 1 9 हो जाएंगे, माइनस 4a प्लस 2b प्लस 9। अब हमने क्या करना है, 9 को इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे, -3 माइनस 9 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b, -3 एंड -9 -12 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। यहां से -2 कॉमन ले लेंगे, -12 इज इक्वल टू -2 कॉमन आएगा, 2a माइनस b बच जाएगा, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन ले लिया है। 4 के साथ जो 2 था, सॉरी 4 के साथ जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब -2 इक्वल के साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -12 ओवर -2 इज इक्वल टू 2a माइनस b। ये 2 इक्वल के साइड पे आया, डिवाइड हो गया, -12 ओवर 2 इज इक्वल टू 2a माइनस b, ये एज इट इज आ जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 6 टाइम 12, 6 इज इक्वल टू 2a माइनस b, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब हमने ये पुट करना है इस फंक्शन में f ऑफ -1। f ऑफ -1 जब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, इस फंक्शन में जब हम -1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब माइनस a इंटू -1 स्क्वेयर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, f ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो इसको हम 0 लिख देंगे, इज इक्वल टू, अब पावर और नंबर आ रहा है हमारे पास, बेस में माइनस आ रहा है, 1 की जितनी मर्जी पावर लें 1 आता है, लेकिन माइनस का 1 आएगा क्योंकि पावर और नंबर है, माइनस। अब यहां पे देखें पावर इवन नंबर है, जब पावर इवन नंबर हो बेस में माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास a ही बचेगा, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस b प्लस 1 एज इट इज, ये माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -a माइनस b। इनको पॉजिटिव कर लें, माइनस कॉमन ले लें, 0 इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे, a प्लस b हो जाएगा, a भी पॉजिटिव हो जाएगा और b भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 0 के साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है, तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, 0 इज इक्वल टू a प्लस b, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। जब ऐड करेंगे दोनों में से कोई एक नंबर कैंसिल हो जाएगा, किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, या तो a की वैल्यू आ जाएगी या b की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 2a माइनस b, 0 इज इक्वल टू a प्लस b। तो ऐड करेंगे, ये प्लस माइनस b कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 1a, 3a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 सॉरी इक्वल के साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तब भी ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तब भी b की वैल्यू आ जाएगी। हम अपनी आसानी के लिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 हमारे पास है a प्लस b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू पुट करें 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाना है, तो यह आ जाएगा b इज इक्वल टू -2, 2 इधर पॉजिटिव था, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी।
ए आपके पास +2, बी आपके पास -2 आएगा। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे पूरी हो रही है। हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली और बी की वैल्यू भी फाइंड